पॉपुलर हो गए हैं ना, और साथ ही साथ कितने एक्सपेंसिव भी है ना। शायद इसलिए क्योंकि इनको बनाने के लिए जो क्रीम चीज़ इस्तेमाल की जाती है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। आपने कभी चीज़ केक घर में बनाया क्या? नहीं? चलिए आज बनाते हैं ना, लेकिन उसकी रेसिपी से पहले आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप क्रीम चीज़ घर पर ही बना सकते हैं, वो भी किसी भी दूध के साथ, चाहे वो पैकेट वाला दूध हो या फिर भैंस का या गाय का। तो चीज़ केक बनाएंगे होममेड क्रीम चीज़ के साथ, और हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स टू गेट दैट परफेक्ट लाइट फ्लफी येट डेंस चीज केक, जिसके स्लाइसेस भी करेंगे एकदम क्लीन। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज 2000 का काम होगा केवल 200 में, और बनाएंगे एक नो बेक चीज केक घर पर ही, वो भी आपके शहर की बेस्ट बेकरी के चीज केक से बेहतर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये कि हम बनाएंगे अपनी क्रीम चीज़ फॉर द चीज़ केक। अच्छा, और ये है आपकी टिप नंबर 1 कि क्रीम चीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए होगा फुल फैट मिल्क, क्योंकि क्रीम चीज़ का फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि मैं एक बड़ा चीज़ केक बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसके लिए ले रही हूँ 3 लीटर दूध। और सबसे पहला काम ये करेंगे, हम इसको गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि दूध को हमें पूरी तरह से उबाल पे नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप बॉइलिंग मिल्क को कर्डल करेंगे ना, आपका जो क्रीम चीज़ बनेगा वो बहुत ज़्यादा टाइट और च्यूई हो जाएगा, सॉफ्ट और क्रीमी बिल्कुल नहीं रहेगा। जब तक ये मिल्क गर्म होता है तब तक हम क्या करेंगे, अपने चीज़ केक का बेस प्रिपेयर करेंगे। और ये बेस प्रिपेयर किया जाता है कुकीज़, बिस्किट्स, ज़्यादातर डाइजेस्टिव बिस्किट्स के साथ। अब करना क्या है, इन डाइजेस्टिव बिस्किट्स को हमें पहले पाउडर कर लेना है। और ये है आपकी टिप नंबर 3, बिस्किट या कुकीज़ का क्रम्ब फाइन क्रम्ब होना चाहिए। ऐसा करने से जानते क्या होगा, बेस बहुत अच्छे से और इजीली सेट हो जाएगा। सो आई हैव टेकन अराउंड 20 बिस्किट्स ओवर हियर, क्योंकि मैं एक 7 इंच का पैन यूज करूंगी टू मेक माई चीज केक। Biscuits have been turned into a fine crumb. अब इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स बटर, 50 ग्राम मक्खन, लेकिन मक्खन होना चाहिए पिघला हुआ मक्खन। तो ये हो गई आपकी टिप नंबर 4, ऑलवेज टू ऐड मेल्टेड बटर टू दिस। तो ये है मेरे पास यहाँ पर 50 ग्राम मक्खन, जिसे मैं माइक्रोवेव करके मेल्ट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे पैन में भी मेल्ट कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, गिव दिस अ गुड मिक्स। मक्खन को इसमें ऐड कर दीजिए, बटर को इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। एंड नाउ हाउ डू वी नो कि जितना मक्खन हमने इसमें डाला उतना मक्खन सफिशिएंट है कि नहीं है? उसके लिए भी एक छोटा सा नुस्खा है मेरे पास आपके लिए, एंड दिस इज योर टिप नंबर 5 ऑफ द डे। टेक अ टेबल स्पून और उसमें इस मिक्सचर को फिल कीजिए, प्रेस इट इन, और अपने हाथ पे इसे इन्वर्ट कीजिए। अगर तो वो अपनी शेप को रिटेन कर रहा है, जैसे कि ये, तब बटर इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर आप नोटिस करेंगे कि ऐसे बिखर जाएगा या टूट जाएगा, मतलब बटर थोड़ा कम है और हमें इसमें और मक्खन ऐड करना पड़ेगा। अपने चीज़ केक को सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा स्प्रिंग फोम पैन। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत ये है कि देखिए, साइड से ऐसे खुल जाता है, जिसकी वजह से ये आराम से पैन में से इसका बेस निकल आता है। ऐसा करने से क्या होता है, चीज़ केक को रिमूव करना पैन से बहुत इजी हो जाता है। अगर आपके पास ऐसा पैन ना हो तो आप क्या करेंगे, किसी भी बेकिंग पैन को पहले नीचे से पेपर से लाइन करेंगे और साइड से भी पेपर से लाइन करेंगे, ताकि उसे लिफ्ट करना आपके लिए इजी हो जाए। ये है आपकी अगली टिप, नोट करते जाइए, आज बहुत सारी टिप्स मिल रही हैं आपको। टिप नंबर 6 ये कि इसका बेस सीधा रखने की जगह हम पलट के रखेंगे। ऐसा क्यों? आप नोटिस करेंगे कि बेस में ऐसे एक वॉल बनी हुई है ना? तो अगर आपने इसको सीधा रखा तो क्या होगा, चीज़ केक के जो एज है उसमें एक एज अलग से दिखाई देने लग जाएगी और इसे बाहर निकालना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे हम पलट करके रखेंगे
एक बटर पेपर का सर्कल मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है, विच इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ माई पैन। और ताकि ये बटर पेपर इस पर स्लिप ना करे, मैं क्या करूंगी, नीचे थोड़ा सा बटर लगा दूंगी, जिसकी वजह से ये इस पर स्टिक कर जाएगा। और अब ऐड करते हैं इसके ऊपर ये बिस्किट क्रम्ब। और अब विद द हेल्प ऑफ अ स्पैटुला पहले मैं इस सारे बिस्किट के क्रम्ब को इसमें नीचे अच्छे से प्रेस कर देती हूँ। अ वेरी गुड आइडिया इज टू यूज अ ग्लास बॉटल या फिर एक ग्लास जिसका बेस एकदम फ्लैट हो, और उसकी मदद से आप इसे जब प्रेस करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे क्योंकि इसकी एजेस राउंडेड होती हैं, इसे प्रेस करना कितना आसान हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बेस नीचे अच्छे से पैक हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो जानते क्या होगा, जब आप अपना चीज़ केक कट करेंगे ना, ये क्रम्स बिखरने लग जाएंगे। और अब इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैं रेफ्रिजरेट कर दूंगी, ताकि जो हमारा बटर है वो सेट हो जाए। ये देखिए, तब तक हमारा मिल्क भी अच्छे से गर्म हो चुका है, स्कैल्डिंग हॉट, बट इट इज़ नॉट बॉइलिंग, उबाल पे नहीं आया है। अब इस मिल्क को हम कर्डल करेंगे, यानी कि फाड़ेंगे। लेकिन इस मिल्क को मैं किसी नींबू या विनेगर से नहीं फाड़ रही, मैं इसे कर्डल करने जा रही हूँ मट्ठा यानी कि बटर मिल्क के साथ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मट्ठा ऐड करते जाएंगे और इसको स्टर करते जाएंगे जब तक ये कर्डल नहीं हो जाता। 3 लीटर दूध फाड़ने के लिए मुझे कम से कम 2 से 2.5 कप मट्ठे का यानी कि बटर मिल्क का ज़रूरत पड़ सकता है। अच्छा, मट्ठा ही क्यों, नींबू या सिरका क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप इसे बटर मिल्क से कर्डल करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे इसका जो एक जो चीज़ी फ्लेवर है ना, वो और एनहांस हो जाएगा और अच्छा आएगा। और ये हो गई आपकी नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए, अब धीरे धीरे दूध जो है वो फटना शुरू हो गया है और ऐसे चीज़ इसमें से अलग होना शुरू हो गया है। इसे स्टर करते रहिए। जब दूध फट जाए और इसका वे और चीज़ अलग होने लग जाए, इसे साइड में एक तरफ से आप पुश करना शुरू कीजिए, ताकि सारी चीज़ जो है वो इकट्ठी होने लग जाए। और अब इसे 2 मिनट के लिए हम इसी पानी में ऐसे रेस्ट करने देते हैं। तब तक एक बड़ा सा बोल निकाल लेती हूँ और इस बोल में रखते हैं एक छन्नी। छन्नी पे लगा लेते हैं एक मलमल का कपड़ा, जिससे हम अपना चीज़ छान लेंगे। अब इस चीज़ को मैं रिमूव कर ले रही हूँ। वंस ऑल योर चीज़ हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट, इस चीज़ को हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। पहली बात तो इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा और साथ ही साथ चीज़ अच्छे से धुल भी जाएगा। पिक दिस अप एंड स्क्वीज आउट ऑल द एक्सेस मॉइस्चर। लेकिन पनीर के लिए जैसे हम सारा का सारा मॉइस्चर निकाल देते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट छोड़ना है। अगर हमने इसका सारा पानी निकाल दिया तो ये पनीर बन जाएगा और सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर नहीं रह जाएगा। तो ये देखिए, अब इसका टेक्सचर कैसा हो गया। अब ये बन गया है रिकॉटा चीज़। और अब इसे ले लेंगे हम अपने ब्लेंडर जार में। 3 लीटर दूध से मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम चीज़ रेडी हो चुका है। अब इस चीज़ में ऐड करूंगी मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स। ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ा बटर, इसी के साथ 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट फॉर अ नाइस फ्लेवर। अपने चीज़ केक को बाइंड करने के लिए ना, हमको इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। इसका जो क्रीमी फ्लेवर है, जो एक क्रीमी टेक्सचर है, उसको इन्हांस करने के लिए भी। अब इन सब को ब्लेंडर में अच्छे से कर लेते हैं ब्लेंड। मिक्सी को बीच में रोक रोक करके आप इसे टर्न करते जाइएगा, ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके ब्लेंडर जार में। तो पहले तो मैं इसे एक बड़े से बोल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए आप इसका टेक्सचर, सो क्रीमी। नाउ दैट दिस इज डन, इसमें ऐड करूंगी अब आइसिंग शुगर। तो पहले तो इसे इसके अंदर मिक्स कर दिया जाए। अब किसी बलून विस्क या इलेक्ट्रिक विस्क की हेल्प से मैं इसे विस्क कर लूंगी, ताकि ये एकदम लाइट और फ्लफी हो जाए। आपका क्रीम चीज़ जब ऐसे सॉफ्ट पीक स्टेज पे आ जाएगा ना, तब वी विल सेट दिस असाइड। तो ये तो हो गया। मेरे पास है यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम, जिसे मैं व्हिप कर लूंगी टिल इट कम्स टू अ स्टिफ पीक स्टेज। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम आपकी ना हमेशा कोल्ड होनी चाहिए, चिल्ड, ना फ्रोजन
ना ही ये वार्म, क्योंकि अगर फ्रोज़न होगी तो भी आप इसे व्हिप नहीं कर पाएंगे, और अगर ये वार्म हो जाएगी या रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो भी आप इसे व्हिप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये आ चुका है स्टिफ पीक कंसिस्टेंसी पे, देख रहे हैं। और अब करना है हमको क्या, इन दोनों को मिक्स करना है, बट अ लिटिल एट अ टाइम। मैं क्रीम चीज़ के बैटर को ऐड करूंगी व्हिपिंग क्रीम में और इसको स्टर करती जाऊंगी ताकि ये अच्छे से आपस में मिल जाए, थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा चीज़ केक का मिक्सचर रेडी हो गया। अब जो हमने बेस सेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था वो बेस निकाल लाते हैं। ये देखिए ये बेस कितने अच्छे से अब सेट हो चुका है, सॉलिड, वेरी नाइस। एंड नाउ वी विल पोर द चीज केक मिक्सचर इन आवर मोल्ड। अब अपने स्पैटुला के हेल्प से आप इसे ऊपर से पूरा इवन आउट कर दीजिए। इसे लाइटली आप टैप कर लीजिएगा ताकि अगर इसमें कोई भी एयर बबल्स हो ना तो वो रिलीज हो जाए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रेफ्रिजरेट दिस फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स, या ओवरनाइट आप इसे रखिए ताकि ये चीज़ केक अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसे रेफ्रिजरेटर में तो डाल देते हैं, लेकिन इसको टॉप करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी सी चेरी की कंपोट में से खाने जा रही हूँ। एक चेरी टॉपिंग जो इसको देखिए एक अच्छा सा फ्लेवर भी और साथ ही साथ कलर भी, लेकिन पहले इसे फ्रिज में रख दिया जाए। चेरी सॉस बनाने के लिए आई वुड बी नीडिंग सम चेरीज। ये टिन्ड चेरीज हैं जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं टिन की जगह ये है एक ग्लास कंटेनर में, और यही है आपकी टिप नंबर 8। कोई भी टिन्ड प्रोडक्ट को टिन में से निकालने के बाद किसी क्लीन ग्लास कंटेनर में ट्रांसफर करके तब रेफ्रिजरेट करके रखिए। अगर आप उसे टिन में ही छोड़ देंगे ना, यू विल नोटिस आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और ये पिटेड चेरीज नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, इनका कट करके स्टोन निकाल दूंगी और इनको अपने पैन में डालती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर 1 कप चेरीज को पिट कर लिया है एंड दीज आई वांट टू टेक इन माय पैन। अब इसमें 1 कप शुगर ऐड करूंगी, यानी जितनी मेरे पास चेरीज हैं उतना ही इसमें शुगर भी जाएगा। ये ग्रैन्युलेटेड शुगर है, यानी कि दानेदार चीनी। अब ये चेरीज और शुगर को हम पका लेंगे इकट्ठा जब तक कि इसकी एक सॉसी कंसिस्टेंसी रेडी नहीं हो जाती। चेरीज को थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे। एंड टू फैसिलिटेट दिस एंटायर प्रोसेस आप अपने चेरी के टिन का थोड़ा सा सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि सॉस को कुक करने के लिए थोड़ा मॉइस्चर और मिल जाए। और जैसे जैसे शुगर मेल्ट होती जाएगी आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर भी और इंटेंसिफाई हो जाएगा, यानी कि इसका कलर और इम्प्रूव हो जाएगा। जैसी सॉस हमें चाहिए एग्जैक्टली वैसे। अच्छा, मैं तो यहाँ जैसे चेरी की सॉस बना रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हो या ब्लूबेरीज हो, कीवी हो, आप उनकी भी सॉस बिल्कुल ऐसी ही बना सकते हैं। तो मेरी सॉस तो रेडी। गैस को करते हैं बंद और अब इसे कूल डाउन होने देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे ये कूल डाउन होती जाएगी ना, आपकी सॉस और भी थिक और ग्लॉसी हो जाएगी। सो दिस डन, नाउ लेट्स वेट फॉर दिस टू कूल डाउन एंड ऑल्सो गेट आवर चीज केक आउट। अब इससे पहले कि मैं अपना चीज केक लेके आऊँ, आप मुझे बताइए, इतने सारे टिप्स, इतने सारा ज्ञान आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो इतनी सारी अच्छी अच्छी डिशेस आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। इनमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारा चीज़ केक भी सेट हो चुका है, सॉस भी कूल डाउन हो चुकी है और मेरी सर्विंग प्लेट भी रेडी है। अब इसे डीमोल्ड करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ वेट नाइफ। And now release the clasp. Just keep it over a jar or a glass and you will notice ये कितना clean, बहुत आसानी से निकल आएगा। Just lift it up. तो ये हमारा बेसिक वनीला चीज केक रेडी हो गया। And now let's pour our sauce over this. Look at that beautiful cherry sauce. There we are. Let's keep a few cherries here. थोड़ी सी मिंट लीव्स के साथ और इसे गार्निश कर लीजिए और देखिए कितना खूबसूरत सा एक चीज़ केक आपने घर पर ही तैयार कर लिया, वो भी बिना बाजार से महंगी क्रीम चीज़ खरीदे हुए।